और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई जाएगी। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में एसपीएससी में लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज के बारे में कंप्लीट गाइड करेंगे। रिजल्ट से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी और इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई जाएगी। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसपीएससी में रिटन टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो उसके 7 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो सेंड करने होते हैं एसपीएससी के हेड ऑफिस। इन डॉक्यूमेंट्स में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट जहां से आप पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी का, और दूसरा 17 ग्रेड या उससे ज्यादा गजेटेड ऑफिसर से लेना पड़ता है। देन एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने होते हैं। एजुकेशन मैट्रिक से लेके मास्टर तक जितने भी एजुकेशन आपने ली है ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जितना एक्सपीरियंस है उनके सर्टिफिकेट सेंड करने होते हैं। सीएनआईसी, डोमिसाइल और फॉर्म डी, पासपोर्ट साइज 2 पिक्चर और एसपीएससी का ओरिजिनल चालान जो आपने लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट में अप्लाई करने के टाइम फिल किया था, अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल अपने साथ लेके जाने होते हैं। इंटरव्यू का मेन जो मकसद होता है कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल को देखना, जैसे उसका बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टीचिंग स्किल देखना, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज। ये सारी चीजें इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं किसी भी कैंडिडेट में, और यही पर्पस होता है इंटरव्यू लेने का। और इसी बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इंट्रोडक्शन, एकेडमिक्स, जीके, अबाउट यू, आपके एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें प्रिपेयर करना होती हैं। हम इन सारी चीजों को एक एक करके आज डिस्कस करेंगे और गाइड करेंगे किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। और साथ में ही खुद का मॉक इंटरव्यू या प्रैक्टिस इंटरव्यू लिया करें। ये मॉक इंटरव्यू या प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कर सकते हैं, किसी फ्रेंड या किसी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। इंटरव्यू में तीनों लैंग्वेज से सवाल किए जाते हैं, सिंधी, इंग्लिश एंड उर्दू। कोशिश करके जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा जाए उसी लैंग्वेज में आंसर करें। अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं आंसर करने में तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया होता है। इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट का नॉलेज और कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। इंटरव्यू देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंटरेक्शन पैनल के साथ जब होता है उसमें आपकी ड्रेसिंग, आपका लुक देखा जाता है, और नेक्स्ट आपके बात करने का स्टाइल। तो ड्रेसिंग फॉर्मल होनी चाहिए, टी शर्ट्स और जीन्स से अवॉइड करें। कोशिश करके फॉर्मल पैंट एंड शर्ट पहने। अगर शलवार कमीज पहनना चाहते हैं तो डार्क कलर्स को अवॉइड करें एंड लूज आउटफिट पहनना भी अवॉइड करें। बात करने में एग्रेसिव ना हो, इमोशंस को कंट्रोल करके बात करें, ना ज्यादा फ्री होके आंसर करें, ना ज्यादा कंफ्यूज होके। नॉर्मल और फॉर्मल वे से कन्वर्सेशन करने की कोशिश किया करें। पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी सवाल में कंफ्यूज हो तो सॉरी सर आई डोंट नो कह सकते हैं। इसके अलावा आई कांटेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, मगर ऐसा ना हो कि आप सवाल करने वाले को घूरते ही रहें, इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है। आई कांटेक्ट को मेंटेन रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक पैनल मेंबर से 2 से 3 सेकंड तक आई कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर 2 से 3 सेकंड का ब्रेक, फिर 2 से 3 सेकंड के बाद आई कांटेक्ट करें। इससे आई कांटेक्ट मेंटेन रहता है और सामने वाला अनकंफर्टेबल भी नहीं होता। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं, और जितना ज्यादा मॉक इंटरव्यूज करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी इन चीजों में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चंस का जवाब क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा बात को लंबा नहीं करना चाहिए, जो चीजें पूछी जाएं उसी का जवाब दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू के टाइम पे। अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी इंटरव्यू में, जैसे क्वेश्चन को आंसर करने में टाइम नहीं लिया करें। जैसे सवाल पूछा जाए कोशिश करके जितना जल्दी हो सके उसका आंसर करें। कभी भी किसी पैनल मेंबर के साथ बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत भी है फिर भी बहस नहीं करनी, बहस को अवॉइड करना है। कोशिश करके सवाल को एक बार में ही समझें और इंटरव्यूअर को रिपीट ना करवाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो इंटरव्यू में नहीं करनी। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं होता सबसे पूछें। पैनल कुछ कैंडिडेट से पूछते हैं, कुछ से नहीं पूछते, और कुछ कैंडिडेट्स को तो खुद ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मगर आपको अपना इंट्रोडक्शन जरूर बनाना चाहिए, और इंट्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्माइल और कॉन्फिडेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। इंट्रोडक्शन हमेशा थैंक्स के नोट से स्टार्ट करें, जैसे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू टुडे। उसके बाद अपना नेम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम, अपनी फैमिली का नेम। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपनी फैमिली पूरी बता देते हैं। पैनल मेंबर्स आपकी फैमिली में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आप में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आई बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिली, या आई बिलोंग टू रेस्पेक्टेड फैमिली, या आई बिलोंग टू हम्बल फैमिली। फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन के बारे में जब बताएं तो स्टार्ट प्राइमरी से करें मास्टर तक। और एजुकेशन में कोई अचीवमेंट ली है, जैसे कोई अवार्ड लिया है, या किसी सोशल वर्क में एक्टिव थे, या किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, उसको मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद अपने एक्सपीरियंस को बताएं, कहाँ पे आपने काम किया है, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है। देन अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इंट्रोडक्शन एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछने का डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे आप अगर अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बता रहे हैं, तो मोस्ट पॉसिबल यही होता है जिस फील्ड में आप स्ट्रांग है वहीं से सवाल पूछें। और अगर स्टार्टिंग में ही आपने 2 से 3 सवाल सही दे दिए, क्योंकि आपकी स्ट्रांग फील्ड से ही वो पूछे जाएंगे, तो ऑब्वियस है आप सही जवाब देंगे। 2-3 सवाल स्टार्टिंग में जब सही दे देते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और आपका इंटरव्यू अच्छा होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में बतानी है। डेमो भी जरूरी नहीं होता कि हर कैंडिडेट से लें, कुछ से लेते हैं डेमो और कुछ कैंडिडेट से नहीं लेते। मगर ये याद रखना, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपको 3 से 4 टॉपिक पे डेमो तैयार करना है। और डेमो तैयार करने के लिए जरूरी नहीं आप बहुत मुश्किल टॉपिक्स चूज करें, सिंपल टॉपिक्स भी चूज कर सकते हैं। डेमो में आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती, आपका वे ऑफ टीचिंग देखा जाता है। उस 3 से 4 मिनट का ही होता है। अमूमन ये खुद टॉपिक देते हैं डेमो में, या फिर कैंडिडेट से बोला जाता है कि अपनी चॉइस से किसी भी टॉपिक पे डेमो दें। अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स डेमो देने जाते हैं तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा टॉपिक बोर्ड पे लिख लेते हैं। कोशिश ये किया करें कि सिर्फ टॉपिक का नेम लिखें, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करें, और इसी तरह डेमो देना चाहिए। नेक्स्ट, एकेडमिक या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह की जाए। पास्ट में देखा गया है कि लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो इंटरव्यूज थे, उसमें कैंडिडेट से 80 से 90% क्वेश्चन जो थे वो इंटरमीडिएट लेवल तक ही पूछे गए थे। और यही वजह है, आपने देखा होगा रिजल्ट्स में, कि लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज के रिजल्ट में ज्यादातर कैंडिडेट्स वही पास हुए जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस मैट्रिक या इंटर क्लासेस का था। अब सब्जेक्ट के हिसाब से इंटरव्यू जो क्वेश्चन करते हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टोकन क्वेश्चन होते हैं और दूसरे कॉन्सेप्चुअल। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा बेसिक लेवल से ही करते हैं, एडवांस तक जाते हैं। सपोज किसी कैंडिडेट से एकेडमिक से 30 सवाल करते हैं, तो ये देखा गया है 20 से 25 सवाल इंटरमीडिएट लेवल तक ही होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट लेवल तक आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। पैटर्न एसपीएससी का सेम ही रहता है। जीके का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो ऐसा होता है जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं फील्ड के क्वेश्चन से। अब जीके में क्या चीजें पढ़नी है, जीके में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपकी फील्ड से जीके के सवाल। अपनी फील्ड से रिलेटेड जीके क्या होता है, यहाँ से 2-3 सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स की फील्ड है, तो पूछ सकते हैं फिजिक्स में 2023 या 2024 में किसने नोबेल प्राइज लिया। इसी तरह दूसरी फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है, उनसे पूछ सकते हैं। एंड आपकी फील्ड के जो फेमस साइंटिस्ट हैं या जो नोबेल प्राइज विनर हैं करंटली, उनके बारे में पूछ सकते हैं। जीके की प्रिपरेशन के लिए कारवान का बुक है कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब, कारवान सीरीज का है। उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाती है जीके की। फिर पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान स्टडी में पाकिस्तान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बेराजेस आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की जीके, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किस तरह हुई, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा 1947 से लेकर 1950 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको ज़रूर डिटेल में पढ़ें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 पोर्शंस हैं, एक प्री पार्टीशन, एक पोस्ट पार्टीशन, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बारे में, पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में, फेमस पर्सनालिटीज, उनके नेम्स, डेट्स याद रखने हैं। पाकिस्तान ने डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस डेट पे ज्वाइन किए या किस ईयर में ज्वाइन किए। नेशनल सिंबल्स, पाकिस्तान के फेमस प्लेसेस, फेमस पीपल, सिटीज के ओल्ड नेम, मोटरवेज, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सिटीज, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में, करंट अफेयर में करंट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, वर्ल्ड के जितने हॉट टॉपिक्स हैं करंटली,
जितने पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं, कैपिटल्स, करेंसीज एंड हेड ऑफ स्टेट्स। अब ये उन कंट्रीज के याद करने हैं जो रिसेंटली न्यूज में आए हैं। उनके फ्रेंडली कंट्रीज जितने हैं उनके कैपिटल, करेंसीज और हेड ऑफ स्टेट्स पढ़ने हैं। नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान के हैं उनके बारे में पढ़ना है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर में आ जाते हैं। सिंध प्रोविंस की हिस्ट्री के बारे में, सिंध के जनरल नॉलेज, मॉन्यूमेंट्स, ज्योग्राफिकल प्लेसेस, फेमस पीपल, सिंध असेंबली की पूरी कैबिनेट के बारे में पता होना चाहिए। सिंध की हिस्ट्री में सुमरा दौर से लेकर टालपुर दौर तक जितने भी फेमस लोग थे, फेमस किंग्स थे, इन डायनेस्टीज ने इवेंट्स हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको पढ़ लेना है। मॉन्यूमेंट्स में मोहनजोदड़ो जैसे तूबा मॉस्क, इम्प्रेस मार्केट, आरडीएफ घर, फ्रेरी हॉल, ओशियन टावर्स, इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स पूरे सिंध में हैं। इनका इनका लोकेशन पता होना जरूरी है और इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी पूछ सकते हैं। खुद के बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे आपके नेम की मीनिंग, या आप जिस कास्ट है या जो कबीला है आपका, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ के फेमस चीजें क्या हैं, फेमस लोग, फेमस प्लेसेस, या आपके डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। आपको जितना एक्सपीरियंस है जिस भी फील्ड में है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, वहां से सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक देना चाहता हूँ। इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको एक कोशिश करनी है, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है किसी पोस्ट का, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने हैं। वहां पर कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक तो ये चीज, वहां से आपने सारे सवाल नोट करने हैं और उनको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा, कोशिश करें इंटरव्यू जिस जगह पे हो रहा है, एक दो दिन पहले, आपसे पहले जितने लोगों के भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, किसी को भेजें या खुद जाएं, वहां से जितने भी सवाल मिल सके उनको कलेक्ट करें। क्या होता है, इंटरव्यू जो लेते हैं उनके पास एक लिस्ट होती है सवालों की, वो खुद से स्पॉन्टेनियसली सवाल नहीं पूछते, एक दो सवाल के अलावा। तो वो माइंड में बना के आते हैं कौन से सवाल पूछने हैं। ये सारे सवाल रिपीट होते हैं। अगर आपने ये कोशिश की, अगर आपकी तैयारी ना भी हो, अगर ये चीज आपने फॉलो की, सारे सवाल आपके सामने होंगे, सिर्फ उनकी डिटेल पढ़नी है, आपका पूरा इंटरव्यू वहीं से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो करके ऑलमोस्ट पास ही हुआ इंटरव्यू में। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। आई होप इस वीडियो से इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जरूर कीजिएगा और उन कैंडिडेट्स तक भी शेयर करें जो लेक्चरर और प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।